कुंभ राशि वालों, सावधान बेटा, कान खोलकर सुनिएगा। कोई औरत आपकी दुश्मनी में इस कदर अंधी हो चुकी है कि वो आपको बर्बाद करने, कंगाल बनाने और यहां तक कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए खतरनाक तंत्र मंत्र का सहारा ले रही है। आखिर कौन है ये औरत? आखिर इससे आपकी ऐसी क्या दुश्मनी है? इसका नाम क्या है और ये आपके खिलाफ क्या क्या कर रही है? आज मैं आपको एक एक बात विस्तार से बताने वाला हूं। आज जो बात मैं आपसे कहने वाला हूं वो कोई साधारण बात नहीं है। ये वो बात है जिसे शायद आप बहुत दिनों से सुनना चाहते थे, लेकिन किसी ने आपको कभी सीधे और सच्चाई के साथ नहीं बताई। आज मैं सब कुछ खोल कर रख दूंगा, एक एक बात, एक एक राज, एक एक सच्चाई। ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, इसलिए बड़े ध्यान से समझिएगा और इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, बीच में छोड़ने की गलती मत करिएगा, क्योंकि जो सबसे जरूरी बात है, जो आपके लिए सबसे अहम खुलासा है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। अभी केवल इतना समझ लीजिए कि कुंभ राशि वालों के जीवन में इस समय एक ऐसी घड़ी चल रही है जो बेहद संवेदनशील है। एक ऐसा दौर जब आपको हर कदम सोच समझ कर रखना होगा, क्योंकि एक गलत कदम, एक गलत निर्णय, एक गलत भरोसा ये आपके पूरे जीवन को उलट पुलट कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत गहराई से आपकी राशि का, आपकी कुंडली का, आपके ग्रहों की चाल का अध्ययन किया है। जो मुझे दिखाई दिया वो मुझे अंदर तक हिला गया, क्योंकि कुंभ राशि वालों के साथ इस समय जो घट रहा है वो कोई साधारण उतार चढ़ाव नहीं है। ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र की शुरुआत है, एक ऐसा षड्यंत्र जो आपके जीवन की नींव को हिला देने की ताकत रखता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह षड्यंत्र कहीं दूर से नहीं, बल्कि आपके बेहद करीब से चलाया जा रहा है। आपके आसपास के लोगों में से ही कोई है जो आपके हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करने की कोशिश में दिन रात लगा हुआ है, जो आपकी तरक्की देखकर जल रहा है, जो आपकी खुशियां देखकर तड़प रहा है। और ये जलन, ये तड़प इतनी अंधी हो चुकी है कि वो इंसान अब हर तरह का हथियार उठाने को तैयार है। ये बात लिख कर रख लीजिएगा, जो परेशानी आप पिछले कुछ वर्षों से झेल रहे हैं, जो बार बार की रुकावटें, जो बिना बात के झगड़े, जो अचानक की बीमारियां, जो बढ़ता हुआ कर्ज, जो टूटते हुए रिश्ते, ये सब संयोग नहीं है, ये सब किसी की सोची समझी चाल का हिस्सा है। कोई है जो चाहता है कि आप कभी आगे ना बढ़ पाएं, कोई है जो आपकी तरक्की को देखकर बेचैन हो जाता है, और उसकी इस बेचैनी ने, उसकी इस जलन ने एक खतरनाक रूप ले लिया है। लेकिन आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, उसका चेहरा, उसका नाम, उसका तरीका, और सबसे जरूरी उससे बचने का उपाय। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय बजरंगबली, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से ही हर बंधन टूटता है, हर अंधकार छंटता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और जवाब आपको खुद अपने दिल से देना है। क्या ऐसा होता है कि आपके घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, परिवार के लोग हंसते बोलते बैठे होते हैं, माहौल खुशनुमा होता है, और अचानक बिल्कुल बिना किसी बड़े कारण के एक छोटी सी बात इतनी बड़ी हो जाती है कि घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है, झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि शब्द निकल जाते हैं जो कभी निकलने नहीं चाहिए थे? क्या ऐसा भी होता है कि आपके घर में कोई अचानक बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है, अस्पताल के चक्कर शुरू हो जाते हैं, दवाइयों और इलाज पर पैसे लगातार बहते रहते हैं, और आप सोचते रह जाते हैं कि आखिर ये सब अचानक कैसे हुआ? क्या ऐसा होता है कि आप किसी काम में पूरी मेहनत लगाते हैं, महीनों वर्षों की तपस्या करते हैं, लेकिन जब सफलता मिलने की बारी आती है तो हाथ में सिर्फ निराशा आती है, आपका बना बनाया काम बिगड़ जाता है, पसीना व्यर्थ चला जाता है? अगर इन सवालों का जवाब हां है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं है। ये महासंकट के संकेत हैं जिन्हें अनदेखा करना आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। क्या आपके अंदर बिना किसी वजह के गुस्सा भर आता है? ऐसा गुस्सा जो आप खुद भी नहीं समझ पाते। कभी कोई चीज तोड़ देते हैं, कभी किसी से बहुत कड़वी बात कर देते हैं, कभी खुद को ही नुकसान पहुंचाने की इच्छा होने लगती है और बाद में खुद ही पछताते हैं। आपके बच्चे भी बिना बात के चिड़चिड़े हो गए हैं, रात में ठीक से नींद नहीं आती, या नींद आती भी है तो अचानक बीच रात में आंख खुल जाती है, पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है,
किसी अनजान डर का एहसास होता है, उठने के बाद भी समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। अगर ये सब आपके साथ बार बार हो रहा है तो इसे हल्के में लेने की भूल मत करिएगा। ये नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है, ये अदृश्य रुकावट है जो किसी ने जानबूझकर आपके जीवन में डाली है, और इस बंधन को तोड़ना बहुत जरूरी है। इसे तोड़ने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले पूरी बात समझनी होगी। जीवन में कभी खुशियां आती हैं, कभी दुख, ये तो नियति का हिस्सा है। लेकिन जब दुख एक के बाद एक बिना रुके आते रहे, जब हर काम बिगड़ता रहे, जब हर रिश्ता टूटता रहे, तो ये नियति नहीं बल्कि किसी की करनी होती है। आपने अपने जीवन में जिन लोगों को सबसे ज्यादा महत्व दिया, जिन पर सबसे अधिक भरोसा किया, आखिर में उन्हीं लोगों ने आपका विश्वासघात किया। सबसे बड़ा धोखा भी आपको उन्हीं से मिला। आपने अपनी नींद छोड़ी, अपना धन लगाया, अपना समय दिया, अपने सुख चैन की परवाह नहीं की। लेकिन जब आपको सहारे की जरूरत पड़ी, जब आप मुसीबत में थे, तब आपके आसपास गिने चुने लोगों को छोड़कर कोई भी नहीं था। जिस इंसान के लिए आपने सब कुछ लगा दिया, वही आज आपकी जिंदगी से दूर हो चुका है, या बदतर वही आज आपकी बर्बादी की योजना बना रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और बताइए। दोस्तों, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करने का सपना देखा है। आपके अंदर काबिलियत की कोई कमी नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपके छिपे हुए दुश्मनों ने आपकी तरक्की की राह में अदृश्य रुकावटें खड़ी कर दी हैं। और ये रुकावटें केवल संयोग नहीं है, ये जानबूझकर, सोचकर, योजना बनाकर खड़ी की गई हैं। इसीलिए आप जितनी मेहनत करते हैं उसका फल नहीं मिलता। इसीलिए एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी सामने आ जाती है। इसीलिए पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ने लगे हैं। इसीलिए घर परिवार में बिछड़ाव की स्थिति बनती है। इसीलिए हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है। घर का खर्च चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, और जिंदगी जैसे बेरंग और फीकी लगने लगी है। आपकी सबसे पसंदीदा चीज भी आपके सामने रख दी जाए तो उसमें पहले जैसा आनंद महसूस नहीं होता। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसे नजरअंदाज मत करिए, ये आपके जीवन में घोर संकट का संकेत है। अब वो बात जो आप सुनने के लिए बेकरार हैं, कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में इस समय एक ऐसी महिला का भयंकर प्रभाव है जो आपकी दुश्मनी में इस कदर अंधी हो चुकी है कि वो आपको बर्बाद करने, कंगाल बनाने और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए खतरनाक तंत्र मंत्र का सहारा ले रही है। ये औरत आपके चेहरे की मुस्कान तक छीन लेना चाहती है, आपके घर की लक्ष्मी को जैसे बांध देना चाहती है। आपके काम धंधे, आपके बच्चों की तरक्की, आपके परिवार की खुशियां, यहां तक कि आपके घर के देवी देवताओं की कृपा तक को उसने अपने नकारात्मक कर्मों से रोकने की कोशिश की है। और यही कारण है कि आपका जीवन इस तरह उलझा हुआ है। लेकिन आखिर कौन है ये औरत? इसका नाम क्या है? ये कहां से आती है? और इसके प्रभाव से आप कैसे बच सकते हैं? ये सब जानने के लिए थोड़ा और रुकिए, क्योंकि ये इतना गहरा मामला है कि जल्दबाजी में बताना ठीक नहीं होगा। आखिरी मौका है, सावधान। अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो आप वो जानकारी खो देंगे जो आपके जीवन को बदल सकती थी। दोस्तों, ये औरत तब सक्रिय होती है जब आप रात में गहरी नींद में सो रहे होते हैं। चोरी छिपे आपके घर के बाहर तंत्र मंत्र से जुड़ी चीजें जैसे नींबू, गुड़िया, नारियल या दूसरी वस्तुएं फेंक जाती और आपको इसकी भनक तक नहीं लगती। ये खतरनाक बंधन क्रिया है जो उसने आपके पूरे परिवार को नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में जकड़ने के लिए करवाई हुई है। इस बंधन को तोड़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब तक ये बंधन कायम है, आपकी कोई भी मेहनत रंग नहीं लाएगी, आपका कोई भी सपना पूरा नहीं होगा। आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा अवरुद्ध रहेगी, धन के रास्ते बंद रहेंगे, व्यापार में गिरावट रहेगी और परिवार में कलह, क्लेश और तनाव बना रहेगा। लेकिन आज के बाद से ये सब बदलने वाला है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। बस थोड़ा और सब्र करिए। अब मैं आपको उन संकेतों की बात बताता हूं जो ये साबित करते हैं कि किसी ने आपके घर पर तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है। पहला संकेत क्या? आपको हाल ही में अपने घर के बाहर दरवाजे के पास या अपनी छत पर कोई अजीब चीज मिली है? नींबू का टुकड़ा, काली मिर्च के दाने, बाल धागे या कोई अजीब पोटली? अगर हाँ, तो ये पहला और सबसे बड़ा संकेत है कि किसी ने आपके खिलाफ कुछ नकारात्मक किया है। दूसरा संकेत क्या? आपके घर में कुछ महीनों से एक अजीब बेचैनी छाई हुई है। घर के लोग एक दूसरे से बिना वजह चिड़चिड़े रहने लगे हैं। सुबह उठते ही मन भारी होता है,
घर में जो पहले की खुशी थी, जो रौनक थी, वो अब नजर नहीं आती? अगर हां तो ये दूसरा संकेत है। तीसरा संकेत क्या? घर का बड़ा व्यक्ति जो पहले बहुत मजबूत था, जो पूरे परिवार का आधार था, अब अचानक बीमारियों की चपेट में आ गया है। डॉक्टर कारण नहीं बता पा रहे, दवाइयां असर नहीं कर रही। अगर हां तो ये तीसरा संकेत है जो बताता है कि किसी घातक तांत्रिक क्रिया का असर हो रहा है। इन तीनों संकेतों को हल्के में मत लीजिए, खतरे की घंटी बज रही है। और जानते हैं क्या सबसे डरावनी बात है? यह काम कोई दूर का इंसान नहीं, बल्कि आपका वही इंसान कर रहा है जिसके घर आप कभी भूखे पेट भी चले जाते थे, जो आपके यहां रोज आता था, जो आपके घर की हर बात जानता था, जिसे आपने अपनी योजनाएं बताई, अपने सपने बताए, अपनी कमजोरियां बताएं, जो तब तक आपका शुभचिंतक बना रहा जब तक आप कमजोर थे। लेकिन जैसे ही आपने थोड़ी तरक्की की, उसके अंदर की जलन जागने लगी, और अब वो अपनी इस जलन को बुझाने के लिए आपको नीचे खींचने की हर कोशिश कर रहा है। ये विश्वासघात है, ये षड्यंत्र है, और इसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन रुकिए, अभी वो सबसे बड़ा खुलासा बाकी है। अभी मैंने सिर्फ संकेत बताए हैं। असली बात, उस औरत का नाम, उसकी पहचान, उसे कैसे पकड़ेंगे, ये सब अभी आना बाकी है। इसलिए वीडियो से कहीं मत जाइए, और अभी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मैं आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में इस समय दो औरतों का योग दिखाई देता है। एक ऐसी औरत है जो जीवन भर आपका साथ देगी, और दूसरी ऐसी जो आपकी जिंदगी को नर्क बना सकती है। दोनों ही किसी न किसी रूप में आपके जीवन से जुड़ी हैं, दोनों ही आपके बेहद करीब हैं। एक आपके जीवन को स्वर्ग जैसा बना सकती है, तो दूसरी आपकी खुशियों को खत्म करने का कारण बन सकती है। अब ये आपके ऊपर है कि आप किसका साथ चुनते हैं। अगर आपने गलत व्यक्ति पर भरोसा कर लिया तो आपका जीवन और भी कठिन हो जाएगा। इसलिए आज मैं उस औरत के बारे में भी बताऊंगा जिससे आपको दूरी बनानी चाहिए, और उस व्यक्ति के बारे में भी जो आपके लिए लक्ष्मी स्वरूप साबित हो सकती है। लेकिन पहले उस तंत्र को समझिए जो आपके जीवन में लगाया गया है। दोस्तों, शनिदेव मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। वे देर जरूर करते हैं, लेकिन न्याय करने से कभी पीछे नहीं हटते। आपकी कुंडली में शनि का प्रभाव इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर है तो एक बात हमेशा याद रखिए, आज का काम कभी कल पर मत डालिए। अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखिए, आलस्य को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि आलस्य एक तरह का तामसिक भाव है जो आपकी ऊर्जा को नकारात्मक बनाता है, और नकारात्मक ऊर्जा में तंत्र मंत्र का असर और भी तेज होता है। जब आप अनुशासित होते हैं, जब आप नियमित होते हैं, जब आप अपने कर्म में लगे रहते हैं, तब शनि का प्रभाव मजबूत होता है और आपको अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं। अब मैं आपको उस चीज के बारे में बताता हूं जो आपके जीवन में सबसे घातक साबित हो रही है, और वो है अंधा भरोसा। दोस्तों, इस दुनिया में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास मत करिए। कई बार हम सोचते हैं कि ये मेरा मामा है, ये मेरा चाचा है, ये मेरी बुआ का बेटा है, इसलिए ये कभी मेरा बुरा नहीं सोचेगा। रिश्तों के भरोसे में हम अपने घर की बातें, अपने भविष्य की योजनाएं और अपने मन की बातें भी बता देते हैं। लेकिन जैसे ही आप जीवन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग भीतर ही भीतर आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं। अगर आपने अपना घर बना लिया, कोई गाड़ी खरीद ली, या जीवन में थोड़ी तरक्की कर ली, तो कुछ लोग बिना वजह आपको घमंडी समझने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अब आपके अंदर पैसों का अहंकार आ गया है, लेकिन असल में उनके अंदर जलन जाग जाती है, और यही जलन उन्हें आपके खिलाफ काम करने पर मजबूर करती है। यह बात लिखकर रख लीजिएगा। जो लोग आपके सामने सबसे ज्यादा मीठा बोलते हैं, जो हमेशा आपकी तारीफ करते हैं, जो हर बात में आपसे सहमत दिखते हैं, उन पर सबसे ज्यादा नजर रखिए, क्योंकि जब कोई बहुत ज्यादा मीठा बोलता है तो अक्सर उसके पीछे कड़वाहट छिपी होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तंत्र मंत्र और काले जादू जैसी क्रियाओं में अक्सर आपकी किसी प्रिय वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है। वो आपकी फोटो हो सकती है, आपकी कंघी हो सकती है जिससे आप रोज बाल बनाते हैं, आपके बाल हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी वस्तु जो आपके बहुत करीब हो। ऐसी चीजों का उपयोग करके नकारात्मक क्रियाएं की जाती हैं। इसलिए इस बात को हल्के में मत लीजिए। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके घर आता है तो उसे घर में बिल्कुल अकेला छोड़ने की गलती मत करिए, क्योंकि वो दो काम कर सकता है। पहली बात, वो
आपकी कोई निजी या प्रिय वस्तु अपने साथ ले जा सकता है। दूसरी बात, वो अपने साथ कुछ ऐसी चीजें लाकर आपके घर में रख सकता है जिनका उपयोग तांत्रिक क्रियाओं से जोड़कर देखा जाता है, जैसे काली मिर्च के दाने, काले तिल, काली उर्द या अन्य वस्तुएं। इसके बाद धीरे धीरे घर में झगड़े बढ़ने लगते हैं, परिवार के लोग एक दूसरे से नाराज रहने लगते हैं, एकता खत्म होने लगती है, रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, घर का माहौल बिगड़ जाता है, व्यापार में अचानक गिरावट आने लगती है और व्यक्ति सोचने लगता है कि आखिर सब कुछ अचानक कैसे बदल गया। यही वो अंधकार है जो आपके जीवन में फैलाया गया है और आज मैं उस अंधकार को चीरने वाला हूं। अब एक और बहुत जरूरी बात, क्या आप जानते हैं कि हमारे घर की महिलाएं अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती करती रहती हैं और इस गलती का फायदा वही औरत उठाती है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों, अक्सर घर की महिलाओं की एक आदत होती है कि वे अपने घर की छोटी छोटी बातें कभी पड़ोसियों को तो कभी रिश्तेदारों को बता देती हैं। अगर आज घर में कोई अच्छी सब्जी बनी है तो सबसे पहले पड़ोस में जाकर बता देंगी। अगर पति ने कोई उपहार दिया तो सबसे पहले सहेली को बता देंगी। लेकिन आप शायद ये नहीं जानती कि यही आपकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। जब आप अपनी खुशियां दूसरों के सामने प्रकट करती हैं तो कई बार सामने वाले के मन की जलन और ईर्ष्या उसी खुशी पर असर डालने लगती है। उसकी बुरी नजर आपकी खुशियों को धीरे धीरे खाने लगती है और फिर वही खुशियां दोबारा पहले जैसी नहीं लौटती। वही पति जो पहले आपको प्यार देता था, आपकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखता था, उपहार देता था, धीरे धीरे वही सब कम होने लगता है। पति पत्नी के बीच बिना कारण विवाद बढ़ने लगते हैं। इसीलिए अपने मन की बातें, अपने घर की बातें और अपनी निजी जिंदगी की बातें हर किसी के साथ साझा मत करिए। अपने बच्चों से जुड़ी बातें भी हर किसी को बताने की आदत छोड़ दीजिए। अपने वैवाहिक जीवन की बातें भी निजी रखें, वरना एक समय ऐसा आएगा जब अनजाने में आप खुद ही अपने जीवन में परेशानियों का कारण बन जाएंगी। और यही वो रास्ता है जिससे वह औरत काम करती है, आपकी अपनी जुबान से आपकी खुशियां छीन लेती है। दोस्तों, आपके घर में अक्सर रिश्तेदार भी आते होंगे और पड़ोसी भी, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर आने वाला व्यक्ति आपके लिए अच्छा ही सोचता हो। कई लोग सिर्फ बहाने से आपके घर आते हैं, वे आपके घर का माहौल देखते हैं। अगर आपके घर में हंसी खुशी का वातावरण है, सुख शांति है, अच्छी सुविधाएं हैं और परिवार खुशहाल है, तो कई बार सामने वाले के मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। उसकी नकारात्मक सोच आपके घर की खुशियों और तरक्की पर असर डाल सकती है। फिर आप देखेंगे कि उसके जाने के बाद घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू हो गए, कोई अचानक बीमार पड़ गया या घर की पहले वाली रौनक कम होने लगी। यह बुरी नजर का असर है। इसलिए ऐसी नकारात्मक नजरों से अपने घर की रक्षा करना बहुत जरूरी है। और अब वो बात जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिर कौन है वो औरत जो आपके खिलाफ इस कदर तंत्र मंत्र का सहारा ले रही है? उसकी पहचान के कुछ संकेत मैं आपको बताता हूं। यह औरत आपके जीवन में लंबे समय से है, यह कोई नई परिचित नहीं है। यह वो औरत है जो भगवान में आस्था नहीं रखती, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखती, हमेशा अपवित्र विचारों में रहती है, जिसके मन में छल कपट और पाप भरे हो, जो कभी किसी की सच्ची खुशी नहीं देख सकती, जो जब भी आपके पास आती है तो बाद में घर में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाती है। यह औरत अपने वैवाहिक संबंधों के प्रति ईमानदार नहीं है, वह छल कपट का रास्ता अपनाती है। उससे हमेशा दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि ऐसे संबंध अंततः केवल दुख, तनाव और विश्वासघात ही देते हैं। आने वाले समय में आपकी कुंडली में राहु, केतु और शुक्र का प्रभाव विशेष रूप से दिखाई दे रहा है। जब इस प्रकार का योग बनता है तो कई लोगों के जीवन में अचानक बड़े खर्च, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, रुके हुए भुगतान या अंतिम समय पर किसी महत्वपूर्ण काम का रुक जाना जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। विरोधियों की गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं। इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लीजिए। आखिरी मौका है, सावधान। अगर आपने इन बातों को अनदेखा किया तो आने वाले महीनों में परिस्थितियां और भी कठिन हो सकती हैं। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने घर के पलंग या बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं, जिस बिस्तर पर आप रोज सोते हैं वहीं खाना खाते हैं, तो इसका प्रभाव आपके शुक्र ग्रह पर पड़ता है। शुक्र ग्रह को कमजोर करने वाली आदतों में यह भी एक मानी जाती है। इसका असर आपके धन, रिश्तों, स्वास्थ्य, पति पत्नी के प्रेम, आकर्षण, सुख सुविधाओं और मानसिक शांति तक पर दिखाई देने लगता। यह आपकी कुंडली के 12वें भाव को प्रभावित करके अनावश्यक खर्चों को बढ़ा सकती है। खर्च इतने बढ़ सकते हैं कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाए।
कमाई से ज्यादा खर्च होने लगेंगे और धीरे धीरे कर्ज लेने की नौबत भी आ सकती है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए, जिस बिस्तर या पलंग पर आप सोते हैं वहां कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। यह एक छोटी सी बात लगती है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, अब मैं आपको उन 3 लोगों के बारे में बताने वाला हूं जिनके नाम जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये वो गद्दार हैं जो आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं, आपके हंसते खेलते परिवार में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। संकेत इतने स्पष्ट होंगे कि समझदार व्यक्ति तुरंत पहचान जाएगा। लेकिन अगर इन नामों में आपको किसी अपने की झलक दिखाई दे तो घबराइए मत। भावनाओं में बहकर कोई फैसला मत लीजिए, खुद को मजबूत रखिए। रिश्ते समय के साथ बदल जाते हैं लेकिन आपका भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले एक ऐसे पुरुष की बात करते हैं जो आपका करीबी रिश्तेदार है। वो आपके ही शहर में रहता है और आपके घर उसका आना जाना भी लगा रहता है। उसके नाम की शुरुआत अंग्रेजी के आर अक्षर से होती है। यह व्यक्ति बाहर से बेहद सीधा और भोला दिखाई देगा लेकिन भीतर से बहुत शातिर है। बातचीत के दौरान यह बड़ी चालाकी से आपकी निजी बातें जानने की कोशिश करता है, आपकी योजनाएं, आपके काम और आपकी कमजोरियां जानकर बाद में उन्हीं का फायदा उठाने की कोशिश करता है। कभी गलत सलाह देगा, कभी अफवाह फैलाएगा और कभी आपको सही रास्ते से भटकाने का प्रयास करेगा। इसलिए इस महीने विशेष रूप से इससे दूरी बनाए रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। यह गुप्त शत्रु है जो दोस्त का मुखौटा पहने हुए है। अब दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं। ये एक महिला है। संभव है कि वो आपकी पड़ोसन हो या आपके साथ काम करने वाली कोई सहकर्मी हो। इस महिला के नाम की शुरुआत अंग्रेजी के जी अक्षर से होती है। यह आपसे मीठी मीठी बातें करेगी, आपकी हर बात में दिलचस्पी दिखाएगी, आपसे भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन इसका उद्देश्य आपकी मदद करना नहीं बल्कि आपकी जानकारी जुटाना और अपने स्वार्थ के लिए आपका इस्तेमाल करना है। अगर परिस्थितियां बिगड़ी तो यह आपको झूठे आरोपों में भी फंसा सकती है। इसीलिए इससे केवल सामान्य व्यवहार तक ही सीमित रहिए। जरूरत से ज्यादा नजदीकी बढ़ाने की कोशिश मत करिए। यह महिला उस गुप्त शत्रु का एक हथियार है जो आपके खिलाफ काम कर रही है। अब तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं। यह आपका कोई नया परिचित नहीं बल्कि बरसों पुराना दोस्त है। इस व्यक्ति के नाम की शुरुआत अंग्रेजी के डी अक्षर से होती है। शायद इस समय आपके मन में आए कि दोस्त कभी धोखा नहीं दे सकता, लेकिन जीवन में कई बार सबसे गहरे घाव वही लोग देते हैं जिन पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। यह व्यक्ति आपको ऐसी सलाह देगा जो पहली नजर में सही लगेगी लेकिन धीरे धीरे आपको गलत रास्ते पर ले जाएगी। यह नहीं चाहता कि आप अच्छे लोगों की संगति में रहें या जीवन में उससे आगे निकल जाएं। इसलिए यह आपको सही लोगों से दूर करने और गलत फैसलों की ओर धकेलने की कोशिश करेगा। इन तीनों लोगों के साथ व्यवहार करते समय विशेष सावधानी रखना आपके हित में रहेगा। और अब वो उपाय जो इन सभी से आपकी रक्षा करेगा। अगर आप बागेश्वर बालाजी के भक्त हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से जय बागेश्वर बालाजी अवश्य लिखें। और अगर आप हनुमान जी की शरण में हैं तो जय बजरंगबली जरूर लिखें, क्योंकि इस वीडियो को देखते समय अगर आपने सच्चे मन से उनका स्मरण किया तो उनकी कृपा इसी पल से शुरू हो जाएगी। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप कहते हैं कि हम बजरंगबली के भक्त हैं, हनुमान जी की कृपा हम पर है, तो फिर हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब भी उतना ही जरूरी है। हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। ऐसी मान्यता है कि जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है उसके पास नकारात्मक शक्तियां नहीं टिकती। लेकिन एक बात खुद से पूछिए, क्या आप सच में केवल नाम के भक्त हैं या उनके आदर्शों पर भी चलते हैं? हनुमान जी ने जीवन भर ब्रह्मचर्य, संयम, सेवा और चरित्र का पालन किया, लेकिन क्या हम अपने जीवन में उन आदर्शों का पालन कर पा रहे हैं? क्या हम अपनी नजर, अपनी वाणी और अपने व्यवहार को नियंत्रित रख पाते हैं? क्या हम कभी किसी महिला को गलत दृष्टि से नहीं देखते? क्या हम अपने चरित्र की रक्षा करते हैं? अगर नहीं तो हमें सबसे पहले खुद को बदलने की जरूरत है। कई लोग मंगलवार के दिन भी नशा कर लेते हैं, मांसाहार कर लेते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि केवल हनुमान चालीसा पढ़ लेने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भक्ति तभी सार्थक होती है जब उसके साथ आचरण भी वैसा ही हो। हनुमान जी की कृपा उन लोगों पर मानी जाती है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, ईमानदारी से जीवन जीते हैं, प्रभु श्री राम का स्मरण करते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करते और अपने कर्मों को शुद्ध रखते हैं।
इसीलिए पहला उपाय यही है कि अपने कर्मों को सुधारना सबसे जरूरी है। अपने चरित्र, अपने परिवार और अपने भविष्य की रक्षा करना हमेशा आपकी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। और अब वो उपाय जिसे आप अपने घर में नकारात्मक प्रभावों से बचाव के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले अपने घर की छत पर एक काली मटकी रखिए। इसके बाद एक काले कपड़े में एक नारियल रखिए। उसी के साथ थोड़े से काले तिल, थोड़ी सी पीली सरसों और थोड़ा सा कपूर भी रख लीजिए। इन सभी चीजों को अच्छी तरह बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार के पास या किसी खिड़की के नीचे सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। यह एक रक्षा कवच की तरह काम करेगा। अगर कोई नकारात्मक सोच या बुरी नजर लेकर भी आपके घर आएगा तो उसका प्रभाव आपके घर और परिवार पर नहीं पड़ेगा। यह उपाय करने में कोई बड़ा खर्च नहीं है, लेकिन इसका लाभ बहुत बड़ा है। अब दूसरा उपाय, 5 काली मिर्च के दाने लीजिए और उन्हें अपनी मुट्ठी में बंद कर लीजिए। इसके बाद मनी मन इस मंत्र का जाप कीजिए। ह्रीं बगला मुखे सर्वदुष्टाना वाचम मुखम पदं सतंभय जिवहा कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं सस्वाहा। इस मंत्र का शांत मन से स्मरण करते हुए किसी ऐसे चौराहे पर जाइए जहां 4 दिशाओं में रास्ते निकलते हो। पूरे समय किसी से बातचीत मत करिए। चौराहे पर पहुंचकर चारों दिशाओं में एक एक काली मिर्च का दाना फेंक दीजिए और 5वां दाना ऊपर आकाश की ओर उछाल दीजिए। इसके बाद बिना पीछे देखे और बिना किसी से कुछ कहे सीधे अपने घर लौट आइए। इस उपाय के बारे में किसी को बताने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि माता बगलामुखी की कृपा से व्यक्ति नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षित रहता है और उसके मार्ग की बाधाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तीसरा उपाय, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाइए। वहां शुद्ध घी का दीपक जलाइए। हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर अर्पित करिए और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। यह पाठ करते समय मन में एकाग्रता रखिए। किसी का भी गलत नहीं सोचना है। केवल यही प्रार्थना करनी है कि हे बजरंगबली, मेरे घर से सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर करो, मेरे परिवार की रक्षा करो, मेरी लक्ष्मी को वापस लाओ, मेरे बंधन तोड़ो। इस उपाय को लगातार 3 मंगलवार करने से बहुत लाभ होता है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के लिए घी का दीपक जलाइए और श्री सूक्त का पाठ करिए। इससे आती लक्ष्मी को कोई नहीं रोक सकता। चौथा उपाय, अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ थोड़ी सी फिटकरी रखिए। हर शनिवार को इसे बदल दीजिए। फिटकरी नकारात्मक ऊर्जा को सोखती है। साथ ही घर में नियमित रूप से गूगल की धूप या लोबान की धूप दीजिए, विशेषकर सुबह सूर्योदय के समय और शाम को सूर्यास्त के समय। यह घर की ऊर्जा को शुद्ध रखता है और किसी भी बाहरी नकारात्मक प्रभाव को घर में घुसने नहीं देता। 5वां उपाय, अपने घर में पीपल के 5 पत्ते लाइए, उन्हें गंगा जल से धोइए, फिर उन पर हल्दी से लिखिए और अपने पूजा के स्थान पर रख दीजिए। 7 दिन बाद इन पत्तों को किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र किया हो। दोस्तों, ये उपाय आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन इनके साथ साथ आपको अपने आप में भी बदलाव लाने होंगे, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे बाहरी उपाय आधे ही काम करेंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में मर्यादा और चरित्र का सम्मान नहीं करता, वो धीरे धीरे अपने ही भाग्य को कमजोर करने लगता है। हमारे धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी ऐसे कर्म अनुचित माने गए हैं। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सुख, शांति और सम्मान चाहते हैं तो ऐसे किसी भी संबंध या संगति से दूर रहें जो आपको गलत दिशा में ले जाए। और दोस्तों, आज के समय में इंसानियत पहले जैसी नहीं रही। कई बार भाई भाई जमीन के लिए लड़ पड़ते हैं। कई परिवार छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं। इससे हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि जीवन में कभी भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। कई बार हम किसी का भला करना चाहते हैं, पूरी निष्ठा से उसकी मदद करते हैं। आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपका सम्मान करेगा और आपकी अच्छाई को याद रखेगा, लेकिन समय ऐसा भी आता है जब आपकी अच्छाई का भी गलत अर्थ निकाल लिया जाता है। इसलिए हर व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा करना सही नहीं होता। समझदारी और सावधानी दोनों जरूरी हैं। अब घमंड की बात करते हैं, क्योंकि कुंभ राशि वालों, एक बात और है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। घमंड कभी किसी का साथ नहीं देता। समय और तकदीर दोनों बदलते रहते हैं। इसीलिए सफलता मिले तो विनम्र रहिए, कठिन समय आए तो धैर्य रखिए। यही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिन्हें थोड़ी सी सफलता मिलते ही अपने ऊपर अभिमान हो जाता है। किसी की नौकरी लग जाती है तो उसके व्यवहार में बदलाव आ जाता है।
वो अपने माता पिता तक से ऊंची आवाज में बात करने लगता है, उसे लगने लगता है कि घर उसी के कारण चल रहा है। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। अगर ईश्वर की कृपा और माता पिता का आशीर्वाद साथ न हो तो मनुष्य की अपनी कोई शक्ति नहीं रह जाती। इसलिए कभी भी अपने नाम, पैसे या शोहरत का घमंड मत करिए। हो सकता है आपने मेहनत करके यह मुकाम पाया हो, लेकिन मेहनत तो हर कोई करता है। फर्क केवल इतना है कि किस पर ऊपर वाले की कृपा होती है। इसलिए हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करिए, माता पिता का सम्मान करिए और कभी किसी गरीब या कमजोर व्यक्ति के सामने अहंकार मत दिखाइए। जमीन से जुड़े रहेंगे तो ऊंचाइयों पर भी लंबे समय तक टिक पाएंगे। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, आपका जीवन केवल आपका नहीं रह जाता, उसमें माता पिता का अधिकार है, जीवन साथी का साथ है, बच्चों की उम्मीदें हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं। इंसान धीरे धीरे इतने रिश्तों में बंट जाता है कि अपने हिस्से का जीवन जीना ही भूल जाता है। कभी बेटा बनकर, कभी पिता बनकर, कभी पति बनकर, कभी भाई बनकर वो सबके लिए जीता रहता है, लेकिन खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाता। इसलिए कोशिश करिए कि अपने हिस्से का थोड़ा सा समय हमेशा बचा कर रखें। कभी मनपसंद भोजन खा लिया करिए, कभी अपनी पसंद का कपड़ा खरीद लिया करिए, कभी बिना किसी कारण मुस्कुरा लिया करिए, क्योंकि जिंदगी कब कौन सा मोड़ ले ले ये कोई नहीं जानता। परिवार की खुशियां जरूरी है, लेकिन आपकी अपनी खुशी भी उतनी ही जरूरी है। दोस्तों, अब आने वाले 5 दिनों की बात करते हैं। इन दिनों जिन कार्यों को आप बहुत कठिन मान रहे थे, उनमें सफलता मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। जिन कामों को लेकर मन में डर था कि पता नहीं पूरे होंगे या नहीं, वही काम आपकी उम्मीद से बेहतर तरीके से पूरे हो सकते हैं। लेकिन जिन कार्यों को आपने बहुत आसान समझ लिया है, वहीं थोड़ी सावधानी की जरूरत रहेगी। कई बार इंसान का अत्यधिक आत्मविश्वास ही उसके सरल कामों को भी बिगाड़ देता है। अगर मन में यह भावना आ जाए कि यह काम तो मैं पल भर में कर लूंगा, यही भावना कई बार बाधा बन जाती है। इसीलिए हर काम को पूरी विनम्रता और एकाग्रता से करिए। मन में केवल इतना भाव रखिए कि मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। सफलता देना ईश्वर के हाथ में। जब यह भावना मन में रहती है तो कठिन रास्ते भी आसान होने लगते हैं और कई बार वही काम सफल हो जाते हैं जिन्हें लोग असंभव मान चुके होते हैं। अगर आपने इन बातों का पालन किया तो आने वाला समय आपके लिए अधिक सहज हो सकता, कई परेशानियां आने से पहले ही टल सकती हैं और आपके जीवन में नए अवसर भी बन सकते हैं। दोस्तों, एक आखिरी बात, इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। आपके घर पर जो भी बंधन है, जो भी नकारात्मक प्रभाव है, जो भी लोगों ने आपकी तरक्की रोकने की कोशिश की है, उससे आपको मुक्ति मिलने लगेगी। आपके घर का हर बंधन टूटेगा। माता लक्ष्मी की कृपा फिर से आपके घर में प्रवेश करेगी। धन के नए रास्ते खुलेंगे, व्यापार आगे बढ़ेगा, नौकरी में सफलता मिलेगी, घर में सुख समृद्धि आएगी, परिवार में खुशियां लौटेंगी, वैवाहिक जीवन में फिर से प्रेम बढ़ेगा और यदि घर में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो उससे भी धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी। यह सब तब होगा जब आप इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। मेरी हर बात को ध्यान से सुनिए। जो भी बात मैंने बताई उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करिए। आपको कोई बड़ा काम नहीं करना है, केवल कुछ जरूरी बदलाव करने। फिर देखिए कैसे धीरे धीरे परिस्थितियां बदलनी शुरू होती हैं। आपका हर विरोधी भी आपके सामने कमजोर पड़ जाएगा, हर षड्यंत्र नष्ट होगा, हर बंधन टूटेगा और आपके जीवन में एक बार फिर वो खुशियां, वो रौनक, वो समृद्धि लौट आएगी जिसकी आपने हमेशा कामना की है। ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी अगर आपने इस वीडियो की बातों को अनदेखा कर दिया। आखिरी मौका है, इस वीडियो को अभी लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार जब मैं कोई और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके किसी अपने को भी इन बातों की जरूरत हो। यह वीडियो उनके जीवन में भी बदलाव ला सकती है। जय बजरंगबली, जय माता दी, हर हर महादेव।